अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ईद के लिए नई चूड़ियाँ आ गई हैं, जिसमें प्लेन चूड़ियाँ, चीनी की चूड़ियाँ और बच्चों के जो हैं वो चूड़ियों के सेट। बच्चों की चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी आई हैं, अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बच्चों की चीज़ें होती बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इधर गांव में लड़कियां जो हैं वो प्लेन चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इसमें मैरून, ब्लैक, रेड कलर, 3 कलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये बच्चों के सेट जो कि 50-50 की सेल में आए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत चूड़ियाँ हैं। ये खुली चूड़ियाँ हैं, इसमें सारे साइज़ हैं, 0 से लेके तकरीबन 5 नंबर तक की चूड़ियाँ हैं। मैं खुद कभी चूड़ियाँ लेने नहीं गई, हसन के पापा लेके आते हैं चूड़ियाँ, तो माशाल्लाह से उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ लेके आते हैं, वो लोगों को भी पसंद आती हैं। इधर मैं चूड़ियाँ देख रही थी, वो लेके आए थे, उन्होंने डब्बे रखे, कहने लगा चेक कर लेना, अगर कोई आपको कमी बेशी नज़र आए बता देना, चेंज हो जाएंगी। तो मैंने माशाल्लाह से सारे डब्बे खोल के देखे, बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ थी। चीनी की चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसमें ब्लैक, रेड कलर था, चॉकलेट, मैरून, यही 4 कलर हैं जो पसंद किए जाते हैं। मैं देख के मैंने कहा बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं। तो मैं घर की सफाई में मसरूफ़ थी, कमरे, बेडशीट और चारपाइयों की चादरें वगैरह धो रही थी। फिर मैंने कहा अभी दिन जा रहा है, चलो दोबारा अपना काम शुरू करते हैं, चूड़ियों की सेटिंग बाद में करूँगी। ये कुछ कपड़े मैंने धो लिए थे और हसन के पापा काम से वापस आते ही जो है वो भी उन्होंने मेरा हाथ बटाया। वो कमरे में जो है वो पहले उन्होंने हम कमरे में ये डिस्टेंपर वगैरह उतरा हुआ था, तो वो दोबारा शुरू हो गए करना। उन्होंने पहले चूना किया सारे कमरे में। चूना करने के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि आज तो मैं थक गया हूँ, सुबह इसके ऊपर डिस्टेंपर करूँगा। ये थोड़ी सी दीवार बाहर से भी की थी। डिस्टेंपर का डब्बा जो है वो लेके आए थे, वो बाहर रखा हुआ है। एक दिन में सारा काम नहीं होता। कपड़े धोने के बाद बच्चे ज़िद करने लगे कि हमने चावल खाने हैं। छुट्टियां हैं, स्कूल से घर पे रहते हैं, सारा दिन तंग करते हैं, वक्त बेवक्त भूख लगती रहती है। इधर मैं चावल बनाना शुरू हो गई। मनाहिल से मैंने कहा कि चावल भिगो दे। मोमना ने आलू और प्याज काट दिए। इतनी देर में मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैंने जल्दी से इनके लिए चावल बनाए। ये मेरे सामने फक्की का डब्बा है। आज मेरे मैदे में जो है वो दर्द हो रही थी, इसलिए मैं ये रखती हूँ अपने पास। इसका 1 चम्मच खा लेती हूँ, इससे सुकून हो जाता है। रोज़े रखे हैं ना, तो फ्राई की हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से मैदे का मसला हो गया है। वैसे आमतौर पे मेरे मैदे में इतना मसला नहीं होता। चावल मैंने पकने के लिए रख दिए थे और कपड़े जो हैं वो सारे धो के, तार तो है नहीं, दीवार पे सारे कपड़े सुखा दिए थे। ये सर्दियों के कपड़े मैंने बांध के रखे हुए हैं, जो कि अब रख देने हैं। अब सिर्फ गर्मियों के कपड़े बाहर रहेंगे। ये हमारे सेन में एक दीवार है जिसके ऊपर हम कपड़े फैलाते हैं। कुछ जो कपड़े बाकी रह गए थे वो सीढ़ियों पे फैला दिए थे। और इधर हसन जो है वो मेरे आसपास घूम रहा था। इसने एक छोटी सी गाय जो है वो रस्सी के साथ बांधी हुई थी और बार बार मुझे कह रहा था मामा मेरी गाय बांध दो, मेरी गाय बांध दो, ये भाग जाएगी खुल के। मैंने कहा नहीं भागती, कहने लगा नहीं बांध दो इसे चारपाई के साथ। तो मैंने फिर इसकी गाय, ज़िद कर रहा था कि नहीं इसे बांध दो बांध दो, फिर मैंने इसकी गाय जो है वो चारपाई के साथ बांध दी और ये खुश हो गया, उसके पास बैठ गया। कभी छोटी सी है और कभी उसे चारा डालता है, सारा दिन इसके साथ खेलता रहता है। कहता है ये मेरी गाय है। वैसे अगर इसे असल गाय नज़र आ जाए तो भाग जाता है देख के। ये चारपाई के साथ बंध गई है इसकी गाय, और अब ये इसे कभी खोलेगा कभी बांधेगा। अब ये खेल खेल के थक चुका था, तो मैंने इसे दूध डाल के दिया फीडर में। दूध पीने के बाद ये झूले में कमरे में सो गया है। कमरे की लाइट ऑफ है, इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है आपको।
ये जब या तो ये सोता नहीं है, और अगर सुला दूँ तो फिर 2-3 घंटे सोता ही रहता है, जगाएं तो जागता ही नहीं है, कहता है नहीं बस। इसलिए और आज मैंने मोमना के बाल कटिंग किए थे, इसके बाल जो है वो ख़राब हो गए थे, इसलिए मैंने इसको नहलाया, तेल लगाया और इसके बाल कटिंग की, और माशाल्लाह से बहुत प्यारे बाल लग रहे हैं इसके। ब्राउन ब्राउन हैं और सिल्की भी हैं। ये यहाँ कपड़े मेरे जो है सूख चुके थे, चादरें वगैरह। अभी कमरे में तो है डिस्टेम्पर होना बाकी था, इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े जो हैं ये तय लगा के अलमारी में रख देती हूँ। 1-2 दिन ठहर के फिर कमरे में सोफ़े वगैरह की चादरें, बेडशीट वगैरह जो है वो बिछाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इनकी तय लगा रही हूँ। इनकी तय लगाने के बाद जो है मैंने इनको अलमारी में रख दिया।